नमस्कार, पीएस न्यूज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में मंत्री बने जगत प्रताप नड्डा, जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी थे। जेपी नड्डा के मंत्री कैबिनेट मंत्री बन जाने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी का अगला अध्यक्ष कौन होगा, जिसको लेकर कयासों का बाजार शुरू हो। भारतीय जनता पार्टी में यह परंपरा रही है कि एक व्यक्ति एक पद पर रहता है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का अगला अध्यक्ष कौन? 2019 में जब अमित शाह केंद्रीय कैबिनेट के हिस्सा बने थे, तो उसके कुछ ही दिनों के बाद जेपी नड्डा को पहले कार्यकारी अध्यक्ष, फिर फुल टाइम अध्यक्ष बनाया गया। ऐसे में 2024 में मोदी मंत्रिमंडल में शपथ लेने के बाद, जेपी नड्डा के शपथ लेने के बाद ये सवाल अहम हो जाता है कि अब भारतीय जनता पार्टी का अगला अध्यक्ष कौन? जहां तक मेरे अनुमान या मेरे समीक्षा जो विश्लेषण जो कह रहा है, वह ऐसा लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी एक महिला को अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने जा रहे हैं। वैसे देखिए, जिन प्रमुख चेहरे को जो मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुए हैं, उनमें बड़े चेहरे जो राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में रहे हैं, उनमें अनुराग ठाकुर भी शामिल है, स्मृति ईरानी भी है। लेकिन अनुराग ठाकुर हिमाचल प्रदेश से ही आते हैं, तो जेपी नड्डा भी हिमाचल से संबंध रखते थे। ऐसे में जेपी नड्डा के बाद अनुराग ठाकुर को संभवतः पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाई। एक और बड़ा सुटेबल नाम जो मुझे दिखाई देता है, वो स्मृति ईरानी हो सकती है, जिनको पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकती। शिवराज सिंह चौहान की भी पहले चर्चा थी कि इस बार जब केंद्र में दिल्ली में जाएंगे शिवराज सिंह चौहान, तो भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष उनको बनाया जा सकता है। लेकिन इसके आशों को भी धता बताते हुए भारतीय जनता पार्टी ने शिवराज सिंह चौहान को नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में जगह दी। ऐसे में पार्टी का अगला अध्यक्ष कौन, जिसको लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो चुका है, और आने वाले 8 से 10 दिनों में ये स्थिति साफ भी होगी। जहां तक भारतीय जनता पार्टी में अध्यक्ष बनने के लायक जिन और चेहरों पर अगर चर्चा की जाए, तो उनमें जहां दो नाम मैंने पहले बताया कि अनुराग ठाकुर और स्मृति ईरानी हो सकती है, तो उड़ीसा से बैजयंती पांडा भी प्रबल दावेदारों में से शुमार हो सकते हैं। बीएस येदियुरप्पा का भी नाम सामने है, लेकिन उनकी बढ़ती उम्र की वजह से शायद भारतीय जनता पार्टी उनको आगे सक्रिय राजनीति से दूर ही रहा। ऐसे में देखना ये दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी आखिर राष्ट्रीय अध्यक्ष किसको बनाती है। क्या स्मृति ईरानी के रूप में भारतीय जनता पार्टी को पहली बार को महिला अध्यक्ष मिलने जा रहा है? यह भी एक कयास है, अनुमान है, अभी सटीक जानकारी इसके बारे में नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का रीति रिवाज और कार्य करने का जो चलन रहा है, उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अनुराग ठाकुर और स्मृति ईरानी जैसे नेताओं को खाली नहीं छोड़ना चाहती। कुछ न कुछ काम, विशेष काम उनके लिए रखा गया, क्योंकि जहां देखा जाता है कि स्मृति ईरानी भी एक तेज तर्रार और मेहनत करने वाली नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। यद्यपि वो इस बार अमेठी से लोकसभा चुनाव हार गई है, लेकिन लोकसभा चुनाव हार जाना उनकी क्षमता पर किसी प्रकार से प्रश्न चिन्ह उत्पन्न नहीं करता। ऐसे में स्मृति ईरानी भी पार्टी के लिए एक सुटेबल चेहरा हो सकती। अनुराग ठाकुर भी उस क्रम में शामिल हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा के भी अध्यक्ष रह चुके हैं, बीसीसीआई के अध्यक्ष रह चुके हैं, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं। अनुराग ठाकुर भी अपने पखर बक्ता के लिए जाने जाते हैं। लेकिन अनुराग ठाकुर के साथ जो फैक्ट जुड़ रहा है कि जेपी नड्डा भी हिमाचल प्रदेश से ही आते थे,
ऐसे में अनुराग ठाकुर को फिर से एक हिमाचल प्रदेश के व्यक्ति को ही पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाए जो मुमकिन नहीं दिखाई देता। ऐसे में ये बात लगभग स्पष्ट तौर पर सामने उभर करके सामने आती है कि स्मृति ईरानी पार्टी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकती है। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल PS न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।